बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खदशा है कि इस मुल्क में आज़ादी राय के सब दरवाजे बंद हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया कमोपेश खत्म हो चुका, चंद बड़े कौमी अखबार बाकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तकरीबन अपने ज़वाल की आखिरी मंजिल में है। हम रोज़ देखते हैं कि एक नया चैनल बंद हो रहा है, पुराने चैनल जो हैं वो भी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और जो मौजूद हैं उनकी हालत बहुत नागुफ्ता है। इसका मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि आज़ादी राय के मौके सिमटते चले जा रहे हैं। और लहद है कि सोशल मीडिया बचा है, लेकिन अब इसके आसार पैदा हो गए हैं कि सोशल मीडिया भी आने वाले दिन में कभी बंद हो जाएगा। ये क्यों बंद होगा, इसके दो बड़े असबाब हैं और मेरा ख्याल है कि इन पर अभी से गौर करना चाहिए और जो लोग आज़ादी राय पर यकीन रखते हैं उनको इस मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक तो यह है कि इस मुल्क में बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग सियासत में नुमायां होने लगे हैं जो फस्ताई सोच रखते हैं, जिनका ख्याल ये है कि मीडिया फसाद की जड़ है, इसके दरवाजे बंद हो जाने चाहिए, किसी को ये मौका नहीं देना चाहिए वो अपनी बात कहे। और जब कोई आदमी मुखालफाना गुफ्तगू करता है तो असल में वो झूठ बोलता है, वो गलत बयानी करता है और उसका इलाज इसके सिवा कुछ नहीं है कि उसके लिए गुफ्तगू के मौके महदूद कर दिए जाए। दूसरी तरफ वो सबब जो इस सूरत हाल को वाक़या बनाने में मददगार साबित होगा वो उन लोगों का किरदार है जो इस वक्त सोशल मीडिया में एक्टिव है। वो इस आज़ादी को बहुत सारे लोगों में से ऐसे हैं कि गैर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने लगे हैं। मजहबी मामलात में, सियासी मामलात में इस अंदाज में, इस लहजे में गुफ्तगू होने लगी है कि जिसका नतीजा सिवाय इश्तियाल के कुछ नहीं निकल सकता। ये मज़हब का मामला हो या सियासत का हो, इसमें आज़ादी राय इसलिए ज़रूरी है कि कोई फ़िक्री इर्तिका आज़ादी राय के बगैर नहीं हो सकता। हमारी अपनी मुसलमानों की तारीख में अगर आज़ादी राय ना होती तो कोई मौलाना सैयद अबूल-अला मौदूदी पैदा ना होता। अगर आज़ादी राय ना होती तो कोई शाह वलीउल्लाह इससे पहले पैदा ना होते। अगर आज़ादी राय ना होती तो कोई इससे पहले इब्न तैमिया पैदा ना होते। इस उम्मत की रवायत के अंदर अगर बड़े लोग पैदा हुए हैं या फ़िक्र इस्लामी का सफ़र आगे बढ़ा है तो उसी वजह से बढ़ा है कि आज़ादी राय की गुंजाइश रखी गई थी। शाह वलीउल्लाह ने मसलन जब फ़ारसी ज़बान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जैसे कोई बिदअत उन्होंने कर डाली और कोई इस्लाम के अंदर कोई एक नई चीज़ पैदा कर दी, लेकिन उस पर खड़े रहे और उसका नतीजा ये निकला कि उसके बाद फिर न सिर्फ बरसगीर में बल्कि दुनिया में भी कुरान फहमी के दरवाजे खुले और वो लोग जिनकी ज़ुबान अरबी नहीं थी वो भी इस काबिल हुए कि कुरान मजीद को समझे। इसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि दीन को हुआ। तो कहना यह है कि ये चीज़ें आम सती जहन समझ नहीं सकता, सिर्फ बड़े लोग समझ सकते हैं ज़हनी एतबार से कि गौर व फिक्र का अमल जब बंद हो जाता है तो सोसाइटी, माशरा एक जोहड़ की तरह हो जाता है जिसमें पानी खड़ा रहता है और उससे ताफुन पैदा हो जाता है, उससे कोई खुशगवार सूरत हाल बाकी नहीं रहती। इसके बरखिलाफ अगर फिक्र, गौर का अमल आगे बढ़ता रहे तो फिर एक रवां पानी की तरह, एक रवां दरिया की तरह का मामला होता है जिसमें शफाफियत भी होती है और वो मंजर के लिए भी अच्छा होता है। तो कहना यह है कि इस वक्त अगर हमने सोशल मीडिया के दरवाजे भी बंद कर दिए जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के दरवाजे पहले ही बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आज़ादी राय की कोई शक्ल माशरे में बाकी न रहे। न मजहबी अफकार पर लोग गुफ्तगू कर सकें, न सियासी मामलात पर लोग गुफ्तगू कर सकें और यूँ सोसाइटी बंद हो जाए। जब सोसाइटी बंद हो जाती है तो फिर वो मरीज़ बन जाती है, नफ्सियाती सतह पे भी और ज़हनी और दिमागी सतह पे भी। हमें इस सोसाइटी को मरीज़ नहीं बनाना। इसलिए अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि इस मुल्क में सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए तो वो असल में इस मुल्क के बारे में, सोसाइटी के बारे में एक ऐसी चीज़ और एक ऐसा हल तजवीज़ कर रहे हैं जो इसके इर्तिकाब में रुकावट का बायस बनेगा और खुदा ना करे कि आने वाले दिनों में ये उसके ज़वाल का सबब भी बने। तो वो लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि मज़हब हो, सियासत हो, इसमें इख्तिलाफ तो रहेगा। मसला ये नहीं है कि इख्तिलाफ क्यों है, मसला ये है कि आप उसका इजहार कैसे करते हैं। तो ये जो आज़ादी उनको मिली है इसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात भी ज़हन में रहनी चाहिए कि हमारे यहाँ वक्त गुजरने के साथ साथ तकद्दुस का दायरा हम बहुत बढ़ाने लगे और हमारे नज़दीक हर वो चीज़ मुक़द्दस हो गई है जिसके साथ हमारा किसी तरीके से मजहबी कोई जज्बा वाबस्ता हो गया है। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि तकद्दुस अगर हासिल है तो अल्लाह के दीन को हासिल है, अल्लाह की किताब को हासिल है।
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کو تقدس کا درجہ حاصل ہے۔ وہ لوگ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہے، اصحاب رسول، ان کا درجہ تقدس کا ہے، اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، جس کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہنا ہوگا۔ اور پھر وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں ظاہر ہے کہ ہم اس مقدس دائرے کو، اس کی قید کو، اس سے نکل نہیں سکتے، اس کا ہمیں احترام ہر صورت میں کرنا ہے۔ لیکن جب تاریخ کا عمل شروع ہوا، جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا، ہم تاریخ کے اگلے ادوار میں داخل ہوئے، تو اچھے لوگ بھی آئے اور برے لوگ بھی آئے۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، ان کو بھی یہ بات پیش نظر رکھنا ہوگی کہ اختلاف کے آداب ہوتے ہیں، یہ سیاست ہو، یہ مذہب ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، اس میں آپ ایک سے زیادہ آراء کا اظہار کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ رائے رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شکل یہ ہونی چاہیے کہ اس میں آداب اور شائستگی کا پوری طرح سے خیال۔ تو ہمیں غور کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری سے ہم اپنے اوپر ایک ایسے دروازے کو بند کر لیں جس نے ہمارے لیے وہ سپیس رکھی ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو سوچئے، اس پر غور کیجئے کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اگر یہاں ارتقاء فکری اور ذہنی سطح پہ جاری رہنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں میں آزادی رائے کی سپیس پیدا کریں، اور اس کے ساتھ اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔